रिवर कंसेप्ट। ठीक है, रिवर कंसेप्ट हम इसमें तो थोड़ा सा कम ही कंटेंट है, यहाँ से करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। देखो मान लो ये एक रिवर है, ठीक है, ये क्या एक रिवर छोटी सी, इसमें पानी है, ठीक है। यहाँ पर जो रिवर की वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी है वो यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या है यहाँ पे? रिवर की वेलोसिटी, मतलब जो रिवर फ्लो कर रही है वो कितने से कर रही है? 10 मीटर पर सेकंड से कर रही है। कितने से कर रही है रिवर फ्लो? 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, मतलब इस तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पे मान लो एक स्विमर है, उसकी कैपेसिटी है, मान लो स्विमिंग कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे? स्विमिंग कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एक स्विमर की कैपेसिटी है, मतलब वो 20 मीटर पर सेकंड से तैर सकता है। ठीक है, इसकी जो विड्थ है, रिवर की जो विड्थ है, ये कितनी? मान लो 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर है। यहाँ पे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है यहाँ पे बी। रिवर के अंदर एक ए पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने? यहाँ पे 60 मीटर। ठीक है, अब क्या बताना है? अब यहाँ पे मान लो ये स्विमर स्टार्ट करेगा यहाँ से तैरना, ठीक है, ए पॉइंट से तैरना स्टार्ट करेगा। ये ए से बी पर गया, फिर बी से ए पर जाएगा, तो इसे टोटल टाइम कितना लगेगा? जहाँ से इसने स्टार्ट किया वापस वहीं आने पर टोटल टाइम कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है। ए से स्टार्ट करके जब बी पे पहुंचेगा और फिर दोबारा से ए पर पहुंच जाएगा तो टोटल टाइम कितना लगेगा? दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? देखो टोटल टाइम फाइंड करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है, तो टाइम ए से बी जाने का, टाइम ए से बी जाने का प्लस क्या कर देंगे? टाइम बी से ए आने का, बी से ए आने का। देखो ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस बाय इसकी वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है? 60। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? देखो 20 तो इसकी खुद की है, स्विमर की 20 तो खुद है इसकी, और रिवर का फ्लो भी कितने का है? 10 मीटर पर सेकंड का। 20 इसके खुद के पास है और रिवर का फ्लो है वो है 10 का, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 30। रिवर भी इस तरफ जा रही है 10 से, और जो स्विमिंग करनी है स्विमर को वो भी इस तरफ ही करेगा 20 से, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 30। देखो 20 इसके पास है और ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो वेलोसिटी रिवर की और इसकी कैपेसिटी दोनों क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, अगर दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो। ठीक है, अब बी से ए, मतलब अब ये यहाँ पे है, यहाँ तक पहुँच गया, अब वापस ए पर जाएगा तो इसे कितना टाइम लगेगा? देखो रिवर की वेलोसिटी है इस तरफ, इसको जाना है अपोजिट में, रिवर की वेलोसिटी इस साइड, इसको जाना है अपोजिट में, मतलब दोनों क्या है? अपोजिट में। तो इस केस में क्या होगी? यहाँ पे वेलोसिटी माइनस कर देंगे हम, रिवर 10 माइनस कर देंगे। देखो इसके पास 20 है और रिवर के पास कितनी है? 10, और इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पर टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इसको इस तरफ जाना है, रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10। तो 60/10, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2 + 6, मतलब इसे 8 सेकेंड लगेंगे। टोटल टाइम कितना लगेगा इसे? 8 सेकेंड। मतलब ये ए से बी और बी से ए आने में, वापस आने में कितना टाइम लगेगा इसको? 8 सेकेंड। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर वही फिर से रिवर है, ठीक है, ये रिवर है वही, इसमें पानी है। इस बार तो रिवर की वेलोसिटी है, यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो स्विमिंग कैपेसिटी है स्विमर की, स्विमिंग कैपेसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिवर की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और जो स्विमिंग कैपेसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकेंड। अब वही सेम, यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, इनके बीच का गैप है मान लो 360। कितना है? 360 मीटर। ठीक है, ये इनके बीच का गैप है, वही बताना है इसमें टोटल टाइम कितना लगेगा ए से बी और बी से ए आने में, ए से बी जाने में और बी से ए आने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो इसे भी उसी तरीके से हम करेंगे।
क्या बताना है, टी टोटल बताना है। क्या करेंगे, ए से बी जाने का टाइम प्लस में बी से ए आने का टाइम, दोनों को कर देंगे प्लस, दोनों क्या कर देंगे प्लस, ठीक है, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे। तो ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, देखो इनके बीच का गैप कितना है 360 डिवाइडेड बाय में कैपेसिटी, मतलब डिवाइडेड बाय में वेलोसिटी। देखो रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है 20 मीटर पर सेकंड, और इसे स्विम भी किस तरफ करना है, इसी तरफ करना है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। रिवर इस तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और इसे स्विम भी इसी तरफ करना है, ए से बी करना है ना, ए से बी करना है, और रिवर भी इसी तरफ जा रही है। तो इस केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40 ये और 20 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों अगर सेम ही डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो 40 + 20 60 प्लस में बी से ए आने का टाइम, बी से ए आने का टाइम देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी रिवर की इस तरफ है और उसे तैरना किस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस तरफ है और वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, स्विम करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या हो जाती है, यहाँ पे वेलोसिटी माइनस कर देंगे, इसकी 40 है और यहाँ पे 20 है, तो नेट कितनी आ जाएगी 20, ठीक है। तो 360/20 सॉल्व कर लो, ये कितना बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा 6 + 18, तो आएगा 24 सेकेंड। मतलब इसे टोटल टाइम कितना लगेगा 24 सेकेंड लगेगा, ए से बी और बी से ए आने में कितना टाइम लगेगा टोटल 24 सेकेंड, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। रिवर है भाई, वही लास्ट करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पे। पानी है, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी ले लो अब 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो स्विमर है उसकी कैपेसिटी है, स्विमिंग कैपेसिटी कितनी है, मान लो यहाँ पे है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मीटर पर सेकंड से तैर सकता है। ये मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है, ये मान लो यहाँ पे बी पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, 200 मीटर, ठीक है। वही बताना है टोटल टाइम ए से बी जाने में और बी से ए आने में, ए से बी जाने में और बी से ए आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे भी उसी तरीके से करेंगे, टी टोटल इक्वल टू में क्या करेंगे, ए से बी जाने का टाइम प्लस में बी से ए आने का टाइम, दोनों को क्या कर देंगे प्लस, क्या कर देंगे दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी। देखो रिवर का फ्लो इस तरफ है, स्विम भी इसी तरफ करेगा, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40। वेलोसिटी रिवर की इस तरफ है, इसको स्विम भी इसी तरफ करना है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इस केस में नेट वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30, तो इसके पास है 40 हो जाएगी, प्लस में बी से आने की। अब देखो अब क्या हो गया इस केस में, रिवर की वेलोसिटी तो इस तरफ है, रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है, लेकिन इसको स्विम किस तरफ करना है, इस तरफ करेगा, बी से ए जाना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में नेट वेलोसिटी क्या हो जाती है माइनस। तो 30 - 10, 30 - 10 कितना हो जाएगा, 30 - 10 20। तो इस केस में आंसर क्या आएगा 5 प्लस में 10, तो आंसर आ गया 15 सेकेंड। मतलब 15 सेकेंड लगेंगे इसे ए से बी जाने में और बी से ए जाने में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, टाइम फाइंड करना, टोटल टाइम फाइंड, ठीक है। ये टाइप हो गया। नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं हम। देखो अब सुनो, अब एक बार तो रिवर कंसेप्ट, रिवर तो आएगी, ठीक है। ये रिवर है, इसमें वही पानी है, देखो अब इसकी यहाँ पे विड्थ गिवन है, ये 100 मीटर, कितनी है ये 100 मीटर, ठीक है। यहाँ पे जो
रिवर की वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। रिवर की वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। स्विमर की जो वेलोसिटी है, स्विमिंग कैपेसिटी, स्विमिंग कैपेसिटी वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना तो। अब देखो इसमें करना क्या है, सुनो देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है बी पॉइंट। पहले तो जो स्विमर था वो इस पानी के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा था, लेकिन अब ये बाहर देखो, इसे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचना है। इससे ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है, कि इसे यहाँ से यहाँ पहुंचने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। देखो पहले तो मान लो यहाँ पे एक जो ये स्विमर है, ठीक है, देखो ये जाना तो ऐसे चाहता है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाना चाहता है क्योंकि इसे बी पॉइंट पे पहुंचना है, लेकिन ये कहीं ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगा, ये कहीं ये सी पॉइंट पर पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा सी पॉइंट पर? बी पॉइंट पर क्यों नहीं पहुंच रहा है ये? देखो क्योंकि रिवर के पास वेलोसिटी है, ये ऊपर जा रहा है 20 से, 20 है ना इसकी कैपेसिटी, ये 20 से ऊपर जाना चाहता है, लेकिन इससे रिवर धक्का मारेगी क्योंकि रिवर के पास भी वेलोसिटी है कुछ ना कुछ। ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, रिवर कहेगी चल इस तरफ चल, फिर ये थोड़ा सा ऊपर चलेगा, फिर रिवर कहेगी इस तरफ चल, फिर थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेगा तो रिवर कहेगी इस तरफ चल, तो ये कहीं सी पॉइंट पर जाके बाहर निकलेगा, सी पॉइंट पर पहुंचेगा। पहुंचना था बी पॉइंट पर, लेकिन ये पहुंचेगा सी पॉइंट पर। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि किस वजह से? रिवर की वजह से, क्योंकि रिवर के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अगर ये स्टिल वाटर में अगर ये स्विम करता तो ये कन्फर्म है बी पॉइंट पर ही पहुंचता, लेकिन यहाँ पर हम स्टिल वाटर नहीं लेके चल रहे हैं, यहाँ पर रिवर के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, रिवर के पास यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो इसलिए ये जो स्विमर है ये स्टार्ट तो ए पॉइंट से करेगा, इसे पहुंचना बी पॉइंट पर है, लेकिन ये बी पॉइंट पर ना पहुंचकर सी पॉइंट पर पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? रिवर की वजह से, क्योंकि रिवर के पास वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये सी पॉइंट पर पहुंचेगा। अब सी पॉइंट पर पहुंचेगा तो यही बताना है, देखो ये ऐसा जाएगा, कहाँ गया, चलो ये लेते हैं। देखो ये यहाँ पहुंचेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा, जाना था ऐसे लेकिन गया कैसे? ऐसे। तो इसे मिनिमम टाइम कितना लगेगा? मिनिमम टाइम बताना तो वही है, मिनिमम टाइम क्या बताना है? मिनिमम टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ क्रॉसिंग, रुको, मतलब रिवर क्रॉस करने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय में कैपेसिटी ऑफ स्विमर। क्या होता है? विड्थ ऑफ रिवर बाय कैपेसिटी ऑफ स्विमर, विड्थ डिवाइडेड बाय में स्विमिंग कैपेसिटी, स्विमिंग कैपेसिटी। विड्थ ऑफ रिवर कितनी है? विड्थ ऑफ रिवर 100 मीटर, कैपेसिटी कितनी है इसकी? 20। तो आंसर कितना आएगा? 50 थोड़ी आएगा, 5 आएगा, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, मीटर थोड़ी है ये, रुको मतलब 5 सेकंड में क्या कर लेगी? ये क्रॉस कर लेगी। मिनिमम टाइम इसे 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड में जो ये स्विमर है ये क्रॉस कर लेगा रिवर को, और कहाँ पहुँचेगा? ये कहीं सी पॉइंट पर। कहाँ पहुँचेगा? सी पॉइंट पर। अब देखो ये जो इतना डिस्टेंस आया इसे ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये क्या आ गया यहाँ पे? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट। अब ये भी पूछ सकते हैं कि ये ड्रिफ्ट बताओ कि ये ड्रिफ्ट कितनी आई है। तो इस केस में ड्रिफ्ट निकालने का भी फॉर्मूला होता है। ड्रिफ्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? देखो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ क्रॉसिंग। क्या फॉर्मूला होता है विड्थ क्या ड्रिफ्ट निकालने का? क्या फॉर्मूला होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ क्रॉसिंग। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है ये कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये है 10 मीटर थोड़ी दिखना है, 10 इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना है? 5 सेकंड। तो ड्रिफ्ट कितनी आ गई? 50 मीटर। ये ड्रिफ्ट कितनी है? 50 मीटर।
ठीक है। तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछ सकता है कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा इसे क्रॉस करने में, और ये पूछ सकता है कि ड्रिफ्ट बताओ, ड्रिफ्ट कितनी आई है। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले हैं, ये होता है विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय में स्विमिंग कैपेसिटी, और ड्रिफ्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखो वही रिवर तो चलेगी, हर क्वेश्चन में आएगी रिवर तो। ठीक है, इसमें पानी है, रिवर की वेलोसिटी है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, रिवर की वेलोसिटी। स्विमिंग कैपेसिटी, स्विमिंग कैपेसिटी इस बार है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। इसकी विड्थ ले लेते हैं 300 मीटर। विड्थ कितनी है, 300 मीटर। ठीक है, पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। देखो यहाँ पर स्विमर है, ये कितनी कैपेसिटी से स्विम करेगा, 40 मीटर पर सेकंड से। 40 मीटर पर सेकंड से करेगा। इसे पहुंचना तो है बी पॉइंट पर। कहाँ पहुंचना है, बी पॉइंट पर, लेकिन ये कहाँ पहुंचेगा, सी पॉइंट पर। कहाँ पहुंचेगा, सी पॉइंट पर। ठीक है, ऐसे जाएगा ना, ये टेढ़ा 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 ऐसे जाएगा। ठीक है, मिनिमम टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, रिवर को क्रॉस करने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, वही सेम क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, क्या लगेगा, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताना है। क्या फॉर्मूला होता है, विड्थ ऑफ रिवर इनटू में क्या होता है, इसकी कैपेसिटी, स्विमिंग कैपेसिटी। विड्थ ऑफ रिवर कितनी है, 300। स्विमिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी, 40। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ गया यहाँ से 7.5 सेकेंड, मतलब 7.5 सेकेंड लगेंगे इसको रिवर को क्रॉस करने में। ठीक है, इतने देर में क्या कर लेगा, ये रिवर क्रॉस कर लेगा। अब जो ये ड्रिफ्ट आई है बी से सी पॉइंट तक, जो ड्रिफ्ट आई है इसे क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट बतानी है कितनी आई है, क्या बतानी है, ड्रिफ्ट कितनी आई है। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ क्रॉसिंग, यही होता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहती है, 20 मीटर पर सेकंड ही है, 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 20 इंटू में टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना है, 7.5 सेकेंड। तो इसका आंसर कितना आएगा, 150 मीटर। जो ये ड्रिफ्ट है ये कितनी है, 150 मीटर की ड्रिफ्ट है, 150 की ड्रिफ्ट है। ठीक है, आगे बढ़े और क्वेश्चन करते हैं, 2 और। रिवर है भाई, ये भाई। ठीक है, पानी है इसमें। यहाँ पे रिवर की जो वेलोसिटी है वो इस बार है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड से रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। क्लियर। जो स्विमिंग कैपेसिटी है, स्विमर की जो कैपेसिटी है, स्विमिंग कैपेसिटी वो है 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 60 मीटर पर सेकंड। ये विड्थ है, ये विड्थ ले लेते हैं 360 मीटर। ठीक है, ये तो इतना गिवन ही होता है। अब क्या पूछा है कि ये पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना लगेगा, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये पहली बात तो ये कि बी पॉइंट पर ही पहुँचेगा ही नहीं, ये तो सबको ही पता है। ये बी पॉइंट पर उल्टा होगा, नहीं जाएगा कहीं, सी पॉइंट पर जाएगा, सी पॉइंट पर जाएगा। ठीक है, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताना है, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, विड्थ
एंड कैपेसिटी, मतलब ये है विड्थ ऑफ रिवर और नीचे क्या है कैपेसिटी ऑफ स्विमर। विड्थ कितनी है 360 और कैपेसिटी कितनी है 60, तो आंसर कितना आएगा 6 सेकंड। मतलब ये से 6 सेकंड लगेंगे रिवर को क्रॉस करने में। कितना टाइम लगेगा 6 सेकंड। ठीक है, कन्फर्म इतना। ठीक है, कन्फर्म। अब क्या बताना है, ड्रिफ्ट बतानी है। ड्रिफ्ट कितने की है, ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट कितनी है, इसे क्या बोलेंगे ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट कितने की आई है ये बताना है। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ क्रॉसिंग, यही होता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, यही है 15 इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना है 6 सेकंड। तो इसका आंसर कितना आएगा 90 मीटर। ड्रिफ्ट कितने की आएगी 90 मीटर की। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सुनो देखो, जो ये 3 क्वेश्चन करें, देखो एक बार ये वाले मिनिमम टाइम क्रॉसिंग बताने वाले। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो मान लो क्या कर दिया, सुनो देखो यहाँ पर एक स्क्रीन सिस्टम क्या कर दिया, लाइट सिस्टम होता है। स्क्रीन सिस्टम क्या होता है, लाइट सिस्टम अरेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक लाइट सिस्टम अरेंज कर दिया और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी। यहाँ पर लाइट सिस्टम अरेंज कर दिया, यहाँ पर स्क्रीन लगा दी। तो इस बंदे की जो यहाँ पे ये जा रहा है, इसकी शेडो यहाँ बनेगी, इसकी शेडो यहाँ आ गई, इसकी शेडो यहाँ बनेगी, इसकी शेडो यहाँ बनेगी, इसकी शेडो यहाँ बनेगी और फिर इसकी शेडो यहाँ बनेगी। तो सुनो देखो, हम इसकी वेलोसिटी नहीं लेके चलते, इसकी वेलोसिटी लेके चलते हैं। इसके पास तो 2 वेलोसिटी है। देखो इसके पास 2 वेलोसिटी है, एक तो हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। वर्टिकल में कितनी है इसके पास, देखो वर्टिकल में कितनी है 20 है और हॉरिजॉन्टल में कितनी है 10। और इसका रिजल्टेंट लेंगे तो इसकी वेलोसिटी आएगी। रिजल्टेंट कैसे लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तब इसकी वेलोसिटी आएगी। ऐसे जब ये यहाँ पे होगा इसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसकी ये यहाँ पे होगा, मतलब अलग वेलोसिटी होगी, है ना, अलग वेलोसिटी होगी ना। तो इस केस में ये वेलोसिटी तो हम लेके नहीं चल रहे, वेलोसिटी हम इसकी शेडो की लेके चलते हैं, क्योंकि इसकी शेडो के पास ही एक वेलोसिटी है यहाँ पे 20। इस शेडो के पास ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल में नहीं वर्टिकल में, वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी है 20 है। तो यहाँ पर हम शेडो की वेलोसिटी की बात करते हैं, ना कि इसकी, क्योंकि इसके पास तो वेलोसिटी इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का अंडर रूट करेंगे तब आएगी। इसलिए हम इसकी नहीं लेके चलते, इसकी शेडो की लेके चलते हैं। देखो पहुंचने का टाइम तो दोनों का सेम ही होगा, शेडो का भी और जो ये स्विमर है इसका भी, दोनों का टाइम सेम ही होगा। ऐसा तो होता नहीं है शेडो बाद में आ रही है बंदा पहले पहुंच गया, या फिर पहले ही शेडो पहुंच गया बंदा बाद में आ रहा है, ऐसा नहीं होता। जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो इसकी शेडो भी यहीं पहुंच जाएगी। तो चाहे इसका टाइम निकाल लो चाहे इसका टाइम निकाल लो, बात तो बराबर ही है, क्योंकि दोनों सेम ही टाइम पर पहुंचेंगे, दोनों बराबर ही आएंगे ना शेडो और स्विमर। लेकिन इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी, इन दोनों फर्क होता है। इसकी वेलोसिटी तो 2 होंगी ना, एक ऊपर एक नीचे की तरफ, एक ऊपर एक इधर की तरफ। इसकी वेलोसिटी लेके चलते हैं शेडो की वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लेके चलते हैं, शेडो की वेलोसिटी लेके चलते हैं। कहाँ की वो वेलोसिटी फाइंड करी जो, फाइंड क्या करनी थी, गिवन ही होती है वेलोसिटी, तो गिवन ही होती है वेलोसिटी। ठीक है, और ये देखो, और ये रिवर की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, रिवर की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। रिवर की वेलोसिटी कितनी कर दो, क्योंकि ये वर्टिकल में तो सेम ही रहेगी जो गिवन है, तो रिवर की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, देखो आगे वाले क्वेश्चन में भी ये यहाँ पर देखो, मान लो अगर बंदा यहाँ पे है, इसकी शेडो यहाँ बनेगी, यहाँ पर है इसकी शेडो यहाँ बनेगी, यहाँ पर है इसकी शेडो यहाँ बनेगी, इसकी शेडो यहाँ पर बनेगी। दोनों की टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो सेम ही आएगा, लेकिन वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, शेडो की वेलोसिटी लेके चलते हैं, ना कि स्विमर की। ठीक है, इसकी शेडो की वेलोसिटी लेके चलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हम शेडो की लेके चले थे तभी क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, इसकी नहीं लेके चलते कभी भी, स्क्रीन लगा देते हैं तब शेडो की ही वेलोसिटी लेके चलते हैं। क्लियर है? ठीक है, देखो जैसे इसमें देखो, इसमें भी ये देखो कहाँ गया,
टाइम ऑफ क्रॉसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी मतलब ऊपर जाने की वेलोसिटी, और ऊपर जाने की यही होती है कैपेसिटी ऑफ स्विमर। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है विड्थ ऑफ रिवर बाय वर्टिकल वेलोसिटी बोल लो या स्विमिंग कैपेसिटी बोल लो। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग। नोट क्या है, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग नेवर डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ रिवर। मतलब जो मिनिमम टाइम है क्रॉसिंग का वो रिवर की स्पीड पर यानी कि रिवर की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये मैंने बात बता दी ना, रिवर की वेलोसिटी चाहे कितनी कर लो, मिनिमम टाइम फाइंड करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर ऐसा बोलते हैं, रुको देखो एक बार रिवर बना लेते हैं भाई, ये रिवर है भाई, ठीक है, पानी है इसमें, ठीक है पानी है। यहाँ पर जो रिवर की वेलोसिटी है वो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। स्विमिंग कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसकी विड्थ मान लो यहाँ पे है 100 मीटर। विड्थ कितनी है, 100 मीटर। देखो इसमें जो क्वेश्चन है, मान लो ये पॉइंट है ए और ये मान लो बी पॉइंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पता है क्या है, इसने क्वेश्चन बोल दिया कि ये बताओ फाइंड थीटा विद वर्टिकल फॉर जीरो ड्रिफ्ट। मतलब ये क्या चाहता है कि ये वो एंगल बताओ कि ये किस एंगल पर स्विम करे, कौन से एंगल पर ये तैरे ताकि क्या हो, जीरो ड्रिफ्ट आए। कौन से एंगल पे ये तैरे कि ड्रिफ्ट क्या है, जीरो आए। मतलब ये ए से स्टार्ट करे तो बी पर ही पहुंच जाए, किसी सी पर ना पहुंचे। तो देखो रिवर के पास वेलोसिटी तो है, ये इसको इस तरफ तो लेके ही जाएगी, सिंपल सी बात है, लेके ही जाएगी। तो ये क्या करेगा, सीधा तैरने के बजाय ऐसे तैरेगा। देखो अगर सीधा तैर रहा है तो इस तरफ जा रहा है, सीधा तैर रहा है तो इस तरफ जा रहा है, लेकिन अगर ऐसे तैरेगा तो ऐसे जाएगा। मानते हो, ये ऐसे तैरेगा, रिवर इसको ऐसे ऐसे लेके जाएगी तो कहीं बी पॉइंट पर ही आ जाएगा ये। तो ये क्या चाहता है कि कितने एंगल से तैरे ताकि ये बी ही पॉइंट पर पहुंच जाए, जिसमें जीरो ही ड्रिफ्ट हो, कोई ड्रिफ्ट ना आए, बी ही पॉइंट पर पहुंच जाए। तो इस केस में देखो हम क्या करेंगे, मतलब ये तैरेगा तो ऐसे ही, और ये थीटा बताना है, ये एंगल बताना है वर्टिकल के साथ। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो पहले इसके कंपोनेंट ले लेते हैं दो। कितने से तैरेगा पहले ये बताओ, इसकी कैपेसिटी कितनी है तैरने की, 20 से तैरेगा, 20 मीटर पर सेकेंड, इतने से तैर सकता है ये, है ना। इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे। ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 20 cos थीटा, 20 cos थीटा ही आएगा, साइन थीटा आएगा नहीं, cos थीटा आएगा। cos थीटा, और इधर कितना आएगा 20 साइन थीटा। देखो इधर वेलोसिटी कितनी है, इधर है 10 मीटर पर सेकेंड, ये थीटा आएगा यार को, यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, गड़बड़ थोड़ी सी। ये थीटा बताना है, वर्टिकल के साथ बताना है, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं बोल रखा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ बोलता तो ऐसे करते हैं, लेकिन वर्टिकल के साथ मतलब ये वर्टिकल, ये वाला थीटा बताना है। ठीक है, वर्टिकल है, यहाँ पे मैंने गलती से हॉरिजॉन्टल मान लिया था। ठीक है, तो सुनो देखो, ऊपर क्या आएगा 20 cos थीटा, नीचे क्या आएगा 20 साइन थीटा। अगर जीरो ड्रिफ्ट कैसे आएगी, जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल कर देंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगी, ड्रिफ्ट क्या आएगी, जीरो आएगी। इस केस में जीरो आएगी जब दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं पहले, 20 साइन थीटा इक्वल टू में क्या करेंगे 10 कहाँ से आया, इसकी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 10 ही है, तो 10 आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री। आंसर आ गया, इन दोनों को इक्वल करा, आंसर कितना आया 30 डिग्री। मतलब इसको 30 डिग्री एंगल से तैरना पड़ेगा, तब ही जीरो ड्रिफ्ट आएगी, तभी ये बी पॉइंट पर पहुंचेगा। ठीक है, कितने से तैरे, अगर ये 30 डिग्री के एंगल से अगर ये तैरे तो जीरो ड्रिफ्ट आती है। ठीक है, मतलब ये सीधा बी पॉइंट पर ही पहुंच जाएगा। अब मान लो इसने पूछा टाइम ऑफ क्रॉसिंग बताओ, तो सेम फॉर्मूला लगेगा, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय में
कैपेसिटी ऑफ स्विमर कितनी है 100 विड्थ है, कैपेसिटी ऑफ स्विमर कितनी है 20, तो आंसर कितना आएगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड ये तो हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन। अगर ड्रिफ्ट तो है ही नहीं इसमें, ज़ीरो ड्रिफ्ट है, ज़ीरो ड्रिफ्ट है ही नहीं। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो ये थीटा फाइंड करना होगा बस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं जी आगे। देखो ये क्वेश्चन कर लेते हैं जो इसमें स्लाइड में है। A swimmer having swimming capacity 10 can cross a river in minimum time of 10 ही है क्या 10 second and velocity of river is 10 meter per second. Find minimum time taken by a swimmer to cross the river if velocity of river become 20 meter per second. देखो रिवर की वेलोसिटी बढ़ा दो, वो डिपेंड नहीं करेगी टाइम ऑफ क्रॉसिंग के। ठीक है, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो उसमें रिवर की वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो वो डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो वो सेम ही रहती है। इसे टाइम कितना लगेगा, टाइमिंग सेम ही रहेगी। जो मिनिमम टाइम लगेगा क्रॉस करने को रिवर क्रॉस करने में जो मिनिमम टाइम लगेगा वो सेम ही रहेगा। यहाँ पर कितना लग रहा है 10 सेकेंड लग रहा है ना, 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड ही लगेगा। आंसर 10 सेकेंड ही है। क्यों है, क्योंकि ये रिवर की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, चाहे 20 टाइम्स कर दो, 50 टाइम्स कर दो, 100 टाइम्स कर दो। देखो ये नोट हमने क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। नोट क्या है यहाँ पे, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग नेवर डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ रिवर, मतलब रिवर की स्पीड पर जो मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग है ये कभी भी डिपेंड नहीं करती। तो रिवर की वेलोसिटी तो कितने टाइम कर दो डिपेंड करेगी नहीं, टाइम वही रहेगा, मिनिमम टाइम तो सेम ही रहेगा। तो आंसर क्या है 10 सेकेंड। इफ वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 40 मीटर पर सेकेंड देन मिनिमम टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस रिवर। अब क्या कर दी, 40 मीटर पर सेकेंड कर दी, करे जाओ 10 सेकेंड लगेगा। क्यों, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी पर टाइम ऑफ मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग नेवर डिपेंड्स, नहीं डिपेंड करती वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What angle swimmer make with the river flow so that it reach to directly opposite from point where he start his journey। देखो क्या है, ये रिवर है, अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो मतलब वो डायरेक्टली अपोजिट पहुँच जाए, मतलब बी पॉइंट पर ही पहुँच जाए। कहाँ पहुँचना है, डायरेक्टली अपोजिट, मतलब इसके अपोजिट, मतलब ड्रिफ्ट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ड्रिफ्ट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो पहले तो ये लिख लो कि स्विमिंग कैपेसिटी गिवन है, चलो इतनी है, मिनिमम टाइम इतना लगा है और वेलोसिटी रिवर की कितनी है, इतनी है। तो कितने एंगल पर तैरेगी ये, वर्टिकल के साथ कितने एंगल में ये तैरे स्विमर, ताकि ड्रिफ्ट क्या है, जीरो आए, मतलब ये सीधा ही इसके अपोजिट पहुंच जाए, बी पॉइंट पर ही पहुंच जाए, किसी सी पॉइंट पर जाकर ना पहुंचे। तो इस केस में क्या करेंगे, ये कितने से स्विम करेगा, पहले ये बता दो कितने से स्विम करेगा, 20 से, 20 मीटर पर सेकंड से स्विम करेगा। दो कंपोनेंट लेंगे, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 20 cos थीटा। ठीक है, नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 20 sin थीटा, ऐसे ही आएगा। ठीक है, अभी इसे रफ कर देते हैं, इसके दो कंपोनेंट हो चुके हैं। दो कंपोनेंट ले लिए, इधर वेलोसिटी कितनी है, इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 10, तो इधर है 10। इन दोनों को इक्वल कर देंगे तभी ड्रिफ्ट जीरो आएगी। इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर दिया। यहाँ पे 20 sin थीटा इक्वल टू में 10, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। मतलब ये अगर ये 30 डिग्री के एंगल से वर्टिकल के साथ 30 डिग्री के एंगल पर अगर ये स्विम करे तो ये इसमें जीरो ड्रिफ्ट आएगी, ये अपोजिट ही पहुँच जाएगा, बिल्कुल डायरेक्टली अपोजिट पहुँच जाएगा, मतलब बी पॉइंट पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है 30 डिग्री। इफ स्विमर रीच टू डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट देन फाइंड टाइम टेकन बाय हिम टू क्रॉस रिवर। टाइम कितना लगेगा इसको, टाइम देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम टाइम निकालने का, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय में कैपेसिटी, वर्टिकल कैपेसिटी, मतलब वर्टिकल कैपेसिटी बोल लो या कैपेसिटी ऑफ स्विमर बोल लो, एक ही बात है। देखो मिनिमम टाइम गिवन है, मिनिमम टाइम कितना लगा है 10 सेकंड, ये गिवन है। विड्थ फाइंड करेंगे हम, पहले विड्थ फाइंड करेंगे। वेलोसिटी कितनी है इसकी, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 20, तो यहाँ से विड्थ कितनी आ जाएगी, रिवर की विड्थ कितनी आ गई 200 मीटर। ये क्या आ गई, विड्थ ऑफ रिवर। ठीक है,
विड्थ ऑफ रिवर आ गई। अब हमें टाइम ही बताना है। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला वही रहेगा टाइम निकालने का। तो विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय में वर्टिकल वेलोसिटी। विड्थ ऑफ रिवर कितनी है? 200। वर्टिकल वेलोसिटी ये वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 20 cos थीटा। इसे सॉल्व कर लो। ये कितना बनेगा? यहाँ पे बनेगा 10√3। 10√3 बनेगा। ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री हमने फाइंड कर चुके हैं। तो cos 30 इतना होता है √3/2। सॉल्व कर लेते हैं। 20 इंटू में √3/2 10√3 आएगा। रुको, 10√3। ठीक है, 10√3 आएगा। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ गई? 10√3 आ गई। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 10√3। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा? 20/√3 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा, मतलब 20/√3 सेकेंड में ये क्या कर देगी? क्रॉस कर देगी। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, देर आर अ फिगर फ्लोइंग विद, छोड़ो ना इसको यार, इसमें देख रहा हूँ। इसकी विड्थ कितनी है? 40 मीटर। इस रिवर की 40 मीटर, इस रिवर की 40 मीटर। इसकी वेलोसिटी इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी उस तरफ 10 मीटर पर सेकंड। बताना क्या है? नेट ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर। नेट ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर बतानी है। मतलब अगर मान लो ये ए पॉइंट है और ये मान लो बी पॉइंट है, तो नेट ड्रिफ्ट कितना आएगा ये पूछ रखा है। तो देखो ये जाना जाता है, पहले मान लो यहाँ तक, इस रिवर की बात कर लेते हैं। ये ऐसे जाना जाता है, लेकिन ये ऐसे जाएगा, ये कहीं सी पॉइंट पर जाएगा, ऐसे ही होएगा, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है। मतलब ये ऊपर जाना जाएगा, लेकिन इसको रिवर धक्का मारेगी, इधर चल, फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर, फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर, मतलब ये सी पॉइंट पर पहुँचेगा। ठीक है, पहुँच गया। अब इसने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको पहुँचना था यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन ये यहाँ पर पहुँचेगा, कहीं पे यहाँ पर पहुँचेगा। क्यों पहुँचेगा? क्योंकि रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है, इस तरफ नहीं है। अगर उस तरफ होती तो ये कहीं और ही कहीं पहुँचता, लेकिन रिवर की वेलोसिटी इस तरफ है, इस तरफ है ना, इस तरफ है। तो ये मतलब रिवर इसको ऐसे धक्का मारेगी, ऊपर जाना जाएगा, लेकिन रिवर इसको इस तरफ ले जाएगी, फिर इस तरफ, तो ये बी पॉइंट पर पहुँचेगा। इसको पहुँचना भी तो यहीं पर था, यहीं पर पहुँचना था। पहले इधर गया, तो ड्रिफ्ट तो जीरो ही है। ड्रिफ्ट क्या है? जीरो है। ऐसे गया ये, लेकिन ड्रिफ्टिंग क्या हुई है? जीरो ही हुई है, क्योंकि इसे ये बिल्कुल डायरेक्टली अपोजिट ही पहुंचा है। तो ड्रिफ्ट इस केस में क्या है? ये जीरो है, ये कोई ड्रिफ्ट नहीं है इस केस में। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ स्विमर इनसाइड रिवर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगा वो? देखो ये कितना कर लेगा? 40√2 40√2 आएगा। ये 90 है ना, 90 है ना, 90 है और 40। देखो ये कितनी आएगी? 40√2 आएगी। 40√2 क्यों आएगी? क्योंकि एंगल कितना 90 है, ये भी 40 है और ये ड्रिफ्ट भी 40 आएगी। ड्रिफ्ट भी 40 आएगी। जो फाइंड करके देख लेना, ड्रिफ्ट 40 आएगी। तो अगर इनके बीच का एंगल 90 हो और दोनों की वैल्यू सेम है, तो किसी एक को उठा के √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा हमने किया है रिजल्ट लेने के लिए। तो ये क्या आएगी? 40√2, और यहाँ पर भी ये 40√2 आएगी, क्योंकि ये भी 40 है और ये भी 40 है। तो 40√2 प्लस 40√2 आंसर क्या आ जाएगा? 80√2। ठीक है, ठीक है।